लेकिन व्यूवर्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी ओवेरियन ट्यूमर्स को। ठीक है ना। तो ये बड़े इजी से ट्यूमर्स हैं, मतलब 3 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, इनकी फर्दर सब टाइप्स होती हैं। ठीक है। पहले ट्यूमर का नाम है जी जर्म सेल ट्यूमर, दूसरे होते हैं सेक्स कॉर्ड और स्ट्रोमल ट्यूमर। ठीक है। और तीसरे अदर ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जो मेटास्टेसाइज करके आए होते हैं। ठीक है। पहला जो जर्म सेल ट्यूमर होता है ना, तो आपको पता है कि जर्म सेल से ओरिजिनेट करेगा। ठीक है। तो दूसरा होता है सेक्स कार्ड और स्ट्रोमल, ये स्ट्रोमल सेल से ओरिजिनेट करेगा, और ये अदर ट्यूमर्स हैं। ठीक है। पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं जर्म सेल ट्यूमर को। ओके, तो जर्म सेल ट्यूमर्स में जो पहली टाइप है ना ट्यूमर की, वो है योक सैक ट्यूमर। ठीक है ना। ये योक सैक का ट्यूमर होता है। इसको आपने निमोनिक की इस तरह निमोनिक से याद रखना है कि एस से सी सैक। ठीक है। और एस से शेलर ड्यूअल बॉडीज़ बनती हैं इसमें। ठीक है। और ए फैप, ए से ए फैप पॉजिटिव। ठीक है। एंड चिल्ड्रन में होता है ये उमूमन गर्ल्स में। ठीक है। ये योक सैक ट्यूमर हो गया। दूसरा होता है डिसजर्मिनोमा। डिसजर्मिनोमा में आपने जर्मन से याद रख लेना है। ठीक है। दो चीज़ें जो है ना, तो इसमें रेज हो जाएंगी, HCG। ठीक है। एंड LDH, सॉरी। ठीक है। HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एंड LDH हार्मोन जो है तो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है जी तीसरा जो ट्यूमर होता है ना जर्म सेल ट्यूमर में, तो वो होता है टेराटोमा। ठीक है। टेराटोमा को आपने टेरर से याद रखना, ये खौफनाक किस्म का होता है, क्योंकि इसमें आपको हेयर भी मिलेंगे, कार्टिलेज भी मिलेंगी, बोन्स भी मिलेंगी, मतलब उन सब की जो है ना कंबाइन सेल्स इसके अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है। इस ट्यूमर में, तो इसको टेराटोमा या टेरर ट्यूमर भी कह सकते हैं, टेरर वाला ट्यूमर। ठीक है। ओके, तो सेक्स कॉर्ड या स्ट्रोमल ट्यूमर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है। पहला जो आपको मिलेगा वो फाइब्रोमा मिलेगा। दूसरा होगा जी ग्रेनुलोसा थिसा सेल ट्यूमर, और जो दूसरा होगा ग्रेनुलोसा थिसा, और तीसरा सिटोली या लीडिंग सेल ट्यूमर। ठीक है। देखिए, फाइब्रोमा जो होता है ना, फाइब्रोमा हमेशा मीग सिंड्रोम की सूरत में पाया जाता है। ठीक है। मीग सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एसाइटीज़ मिलेंगी आपको, प्लूरल इफ्यूजन मिलेगी, और फाइब्रोमा होगा साथ। ये तीनों इकट्ठे पाए जाएंगे, यानी ये एक सिंड्रोम बना देंगे जिसको मीग्स सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। ये हाई ट्यूमर है, आता होता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट ग्रेनुलोसा थिसा सेल ट्यूमर है। ठीक है। इसमें होता ही है कि एस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं। सारे ग्रेनुलोसा थिसा सेल्स का काम ही यही है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना। तो इससे फीमेल की जो प्यूबर्टी होगी ना, प्रिकॉशियस में प्यूबर्टी हो जाएगी, और फीमेल करेक्टरिस्टिक्स वगैरह जल्दी डिवेल्प होना शुरू हो जाएंगी पेशेंट में। ठीक है। और सर्टोली लीडिंग सेल ट्यूमर जो है वो है तीसरा ट्यूमर, जो कि सेक्स कॉर्ड ट्यूमर है। ये इसमें रिंकीज क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ एंड्रोजन इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, तो हिर्सुटिज़म वगैरह हो जाएगा, और बियर्ड आनी शुरू हो जाएगी फीमेल्स में भी। ठीक है। तो ये हो गई जी सेक्स कॉर्ड ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर्स हमने पहले कर लिए थे। अब हम करेंगे जी अदर ट्यूमर्स, जो कि मेटास्टेसाइज करके आए होते हैं। ठीक है। वो 2 ही होते हैं। ओके, तो जो होते हैं ना जी अदर ट्यूमर्स या मेटास्टेटिक ट्यूमर, वो ज़्यादातर GIT से आए होते हैं ओवरी में। ठीक है। तो इनको हम कहेंगे जी, पहला होते हैं पहले क्रूकनबर्ग ट्यूमर्स, और ये क्रूकनबर्ग ट्यूमर जो होते हैं वो दोनों ओवरीज में आपको मिलेंगे। ठीक है। और ये गैस्ट्रिक जो कार्सिनोमास हैं, जो इन्वेडिंग कार्सिनोमास ऑफ दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उनमें से मेटास्टेसाइज करके ओवरी में आए होते हैं। ठीक है। तो ये क्रूकनबर्ग ट्यूमर हो गए GIT की मेटास्टेसिस की वजह से। ठीक है। और अब दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सूडोमैक्सोमा पेरिटोनाई। ठीक है। यानी ये पेरिटोनियम के पार्ट से आए होते हैं, और ये ओरिजिनेशन इनका जो है वो है म्यूसिनस ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है। ये अपेंडिक्स के म्यूसिनस ट्यूमर होते हैं, जो कि मेटास्टेसाइज करके ओवरीज में आ जाते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स के आसपास ही होती हैं ओवरीज। और अक्सर ये भी होता है कि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं सर्जरी, तो उसमें हमें अपेंडिक्स की सर्जरी करते हुए ओवरी की जो है तो ट्यूमर्स वगैरह मिल जाते हैं, और हम उनको भी साथ रिमूव कर देते हैं, हालांकि ऑपरेशन ओवरी के लिए नहीं किया गया होता। ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम उसको ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इनके दरमियान एसोसिएशन है स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ठीक है। तो ये थे सारे ट्यूमर ओवरी के। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।